क्या आपके पार्टनर को हमेशा एंजाइटी रहती है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे? उन्हें हमेशा रीएश्योरेंस चाहिए होता है दैट यू लव हिम और हर। उन्हें बहुत ओवर थिंकिंग होती है हर छोटी छोटी चीज़ की। जब आप उनका कॉल रिसीव नहीं करते हो या व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हो, अगर ये सब चीज़ें आप अपने पार्टनर में देखते हो तो आज हम डिस्कस करेंगे how to handle an anxious partner. My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. Hi everyone, I hope all of you are doing great. Welcome to my channel Ask Life with Anmol, जहां हम बातें करते हैं साइकोलॉजी की, रिलेशनशिप्स की, करियर की। आज का टॉपिक हमने चूज करा है रिलेशनशिप के टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू हैंडल एन एंशियस पार्टनर। अगर आपका पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसको एंजाइटी होती है तो उसके क्या ट्रेड्स होते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी टू हैंडल अ पार्टनर हु हैज एंजाइटी। हमने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हम आज स्पेशल टेक्निक्स आपसे डिस्कस करेंगे। पहली चीज आइडेंटिफाई करने का क्या ट्रेड्स होते हैं एक एंशियस पार्टनर के, उसको हम पहले समझेंगे। दूसरी चीज हम समझेंगे कि क्या केस स्टडीज होती हैं, क्या मेल फीमेल में अलग अलग ट्रेड्स होते हैं एक एंशियस पार्टनर के। फिर हम चीजें समझेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपका एक एंशियस पार्टनर है। और लास्ट में सम साइकोलॉजी बेस्ड, थेरेपी बेस्ड टेक्निक्स हम समझेंगे जिससे आप हैंडल कर सकें अपना एंशियस पार्टनर और एक अच्छा बॉन्ड या रिलेशनशिप बना सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले समझते हैं क्या बिहेवियर्स होते हैं एक एंशियस पार्टनर के। पहली चीज जो बिहेवियर होता है रीएश्योरेंस का, कांस्टेंट रीअश्योरेंस की जरूरत। रीअश्योरेंस मतलब आपका पार्टनर हमेशा सवाल करेगा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। उनको अपने मैसेजेस या कॉल्स के जो आंसर्स होते हैं वो तुरंत चाहिए होते हैं। थोड़ा सा भी डिले आता है तो वो ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। सो पहली चीज होती है कांस्टेंट रीअश्योरेंस। सेकंड चीज होती है ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योरिटी। जैसे मैंने बताया, अगर आपका कोई डिले आता है या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बाहर और थोड़ा सा भी डिले इन कॉल्स या मैसेजेस आता है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर। ज़्यादातर देखा गया है कि ये पॉजिटिव भी होते हैं अपने पार्टनर्स को लेकर, राइट। छोटी भी चीज़ इन्हें अगर महसूस होती है तो उन्हें लगता है रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो उस चीज़ को वो ओवर थिंक करने लग जाएंगे। उसने मुझे रिप्लाई नहीं करा तो फिर वो रिलेशनशिप खराब है, उसका मुझसे इंटरेस्ट खत्म होने लगा है। तो दूसरी चीज है आपका ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी। थर्ड बिहेवियर होता है ओवर डिपेंडेंस या क्लिंजीनेस। इसका मतलब है ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्टनर पे। वो अपना पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह से छोड़कर एक रिलेशनशिप या एक नया बॉन्ड बनाते हैं पार्टनर के साथ और एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर उन्हें हमेशा खुश रखेगा। हर डिसीजन में वो इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पार्टनर पे इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। चौथी चीज होती है फियर ऑफ रिजेक्शन या अबेंडनमेंट। उन्हें हमेशा, जैसे मैंने बताया, डर लगा रहेगा कि पार्टनर ने छोड़ दिया तो, या फिर हमारे लव या रिलेशनशिप में स्पार्क है कि नहीं। तो वो क्या होते हैं, टेस्टिंग बिहेवियर करते हैं, राइट। जैसे इग्नोर करके देखना कि पार्टनर हमें चेस करता है नहीं करता। कभी कभी वो फाइट्स खुद से करते हैं ताकि वो चेक करने के लिए कि पार्टनर हमें मनाएगा नहीं मनाएगा। छोटी बात पे ही ब्रेकअप हो जाएगा कि ऐसा डर उन्हें लगा रहता है। छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक करना, ये भी चीज़ें इन्हें होती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें फेयर ऑफ रिजेक्शन और अबैंडनमेंट है। और ये ऐसा होता है मोस्टली क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड में लव या अनकंडीशनल लव एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो वो सेल्फ वर्थ कभी बना ही नहीं पाते, जिससे कि उन्हें हमेशा फेयर ऑफ रिजेक्शन और अबैंडनमेंट का इशू रहता है। नेक्स्ट बिहेवियर होते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस और इमोशनल आउटबर्स्ट। ये दोनों बिहेवियर्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं। पहली चीज़ तो ये
आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स को निगलेक्ट करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है फाइट्स का मतलब होता है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। पर होता क्या है, जब ये फाइट्स बढ़ते रहते हैं तो एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट निकलेगा उनका, एकदम से चिल्लाना, एकदम से गुस्सा करना। तो ये इनमें बिहेवियर पाया जाता है। आर्ग्यूमेंट के बाद ज़्यादा जल्दी रिकंसिलिएशन भी होने चाहिए। गुस्सा कर दे, चिल्ला दे अपने पार्टनर पे, तो उन्हें चाहिए होता है कि पार्टनर जल्दी मान भी जाए। तो ये पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस और इमोशनल आउटबर्स्ट का। नेक्स्ट होता है ये लोग हाई सेंसिटिव टू पार्टनर्स मूड्स एंड इमोशंस, राइट। जैसे पार्टनर का मूड होता है उसके हिसाब से ये अपने मूड को ढाल लेते हैं, राइट। अगर पार्टनर का मूड खराब है तो इनका मूड भी खराब हो जाएगा, पार्टनर का मूड अच्छा है तो इनका मूड भी अच्छा हो जाएगा, राइट। और अगर पार्टनर का थोड़ा सा भी ये कोल्ड बिहेवियर देखें तो उन्हें अगेन विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मुझे छोड़ के चले जाएगा, या फिर वो वार्निंग सिग्नल्स आने लग जाते हैं। वो अपना पार्टनर का मूड अपने हिसाब से अलाइन कर देते हैं। और लास्टली मैं बोलूँगा कि जो सिम्टम्स होते हैं आइडियलाइजिंग द पार्टनर, या तो ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हाई पेडिस्टल पे रख देते हैं, राइट, कि रोमांटिसाइज करेंगे कि माय पार्टनर इज द बेस्ट। बट जैसे ही थोड़ी सी वो कम वैल्यू देने लग जाता है तो ये बिल्कुल उस पेडिस्टल को नीचे गिरा देते हैं, अपने पार्टनर को कम आइडियलाइज करने लग जाते हैं, राइट। सो ये 0-1 में बिलीव करते हैं, व्हाइट और ब्लैक थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे पार्टनर को या बिल्कुल ही नीचे रखेंगे। तो ये तो ट्रेड्स हो गए पार्टनर के। अगर इन 6 से 7 ट्रेड्स में आपको 3 या 4 ट्रेड्स दिखते हैं, दैट मीन्स यू हैव एन एंशियस पार्टनर, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कुछ केस स्टडीज के थ्रू कि ये ट्रेड्स आते कैसे हैं थ्रू दी स्टोरीज। पहला केस हम देखते हैं रिया और अर्जुन का। रिया और अर्जुन का 2 साल का लंबा रिलेशनशिप है, राइट। और मैं कुछ सीन्स आपको बताऊंगा जहां पे हमें एंशियस बिहेवियर देखा गया रिया के थ्रू, राइट, जस्ट टू शो यू हाउ अ फीमेल एंशियस पार्टनर वर्क्स। तो अर्जुन, पहली चीज व्हाट्सएप चैट हम देखेंगे। अर्जुन अपनी ऑफिस मीटिंग में बिजी है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा। रिया 5 बार लिखती है वेयर आर यू, डिड यू हैव लंच टाइप मैसेज भेजती है। अर्जुन जब 1 घंटे बाद रिप्लाई करता है बिजी था यार, रिया के मन में तुरंत आता है क्या अब वो मुझ में इंटरेस्ट लूज कर चुका है। ये हो गया पहला सीन। दूसरी सीन होता है डेट नाइट। अर्जुन थोड़ा टायर्ड होता है और डिनर पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि वो लोग एक डेट नाइट पे जाते हैं। रिया ओवरथिंक करने लगती है, शायद मुझसे ये बोर हो गया है तभी मुझसे ये बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं देखती कि वो थक के आया है अपने ऑफिस से, उस पर काम का बर्डन हो सकता है। वो अपने आप को सेंटर मान के रिलेशनशिप को बोलती है शायद वो मुझसे बोर होने लगे। डियर खत्म होते ही रिया थोड़ा और इमोशनल आउटबर्स्ट करती है, तुम मुझे वैल्यू नहीं करते हो, सब मैं ही करती हूँ, तुम्हारा कोई इनिशिएटिव नहीं है। अर्जुन शॉक्ड हो जाता है बट समझता है और मना लेता है। रिया तुरंत क्लिंजी हो जाती है उसके मनाने से, राइट। मुझे बस डर लगता है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। लास्टली वो है फैमिली फंक्शन। हम देखते हैं अर्जुन अपने कजन्स के साथ मस्ती कर रहा था, बिजी था और रिया को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ जाता है। पर रिया थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है, उसे लगता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है और थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाने लग जाती है। वो चीज़ अर्जुन नोटिस करता है और जब अर्जुन उसे मनाने आता है तब उसे बिहेवियर नॉर्मल लगता है। तो ये तो बात हो गई जहाँ पे रिया का थोड़ा सा एंशियस बिहेवियर दिखाया गया है और अलग अलग सिनारियोज में। अभी बात करते हैं कबीर और मीरा के। ये लोग भी अच्छे खासे 3-4 साल के रिलेशनशिप में थे, राइट। और यहाँ हम बात करेंगे मेल पार्टनर की, जो इस केस में आपको मैं बताऊंगा उसका आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल देखिएगा। मीरा सुबह अपने ऑफिस के लिए रश कर रही होती है और गुड मॉर्निंग रिप्लाई करना भूल जाती है। कबीर बार बार फ़ोन चेक करता है और मैसेज भेजता है, तुम ठीक हो ना, तुमने मेरे रिप्लाई नहीं करा मैसेज का, राइट, मुझसे गुस्सा तो नहीं हो तुम, राइट। मीरा जब 2 घंटे बाद रिप्लाई करती है, सॉरी यार ऑफिस का रश था, काम था, मैं मेट्रो में फंसी हुई थी। कबीर के दिमाग में तुरंत आता है शायद अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा। वो लोग फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाते हैं। पार्टी में मीरा अपने दोस्त रोहन को, जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, हंसी मजाक कर रही होती है। कबीर को इनसिक्योरिटी फील होती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है पक्का मीरा और रोहन का अफेयर चल रहा है। थोड़ी देर बाद वो मीरा से क्वाइटली पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे लगता है मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो। मीरा समझाने लगती है
पर कबीर के मन में डर लग रहता है, वो मुझे पक्का छोड़ देगी, आई एम नॉट गुड इनफ। तीसरी चीज, अब वो कॉन्फ्लिक्ट और रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। एक दिन मीरा लेट हो जाती है और कबीर के 4 मिस कॉल्स अटेंड नहीं कर पाती, राइट। जब मीरा घर आती है, कबीर गुस्से में बोलता है, तुम मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करती हो, पता है तुम मुझे कितनी टेंशन थी तुम्हें लेकर, तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं करा, आजकल का माहौल कैसा हो रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, मुझे ऐसा फील होता है। थोड़ी देर रूठने के बाद वो अगेन क्लिंजी बिहेवियर, ओवर डिपेंडेंस बिहेवियर शो करता है, टाइटली हक करने लगता है, मुझे बस तुमसे दूरी का डर लगता है, राइट। तो ये सिनारियोज हो गए एक मेल पर्सपेक्टिव के कि अगर एक मेल एंशियस पार्टनर हो वो कैसे बिहेव करता है। हमने आपको दोनों पर्सपेक्टिव इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एंजाइटी सिर्फ फीमेल्स को होती है या मेल्स को होती है, बट दोनों केसेस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो एक एंशियस पार्टनर देखा जा सकता है। तो आपको देखना है आपके इन दोनों ऐसे सिनारियोज जो मैंने बताए इस केस में वो आते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में या नहीं। अब बात करते हैं, अगर आपका एक एंशियस पार्टनर है तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ है जजमेंट। अगर आप अपने पार्टनर को जज करते हो दैट यू हैव एंजाइटी, आप फालतू में वरी कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ये सब बकवास चीज़ें हैं, राइट, तो उनका आपका बॉन्ड बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए, उनके फेयर्स को डिसमिस करना, राइट। अगर आप बोल दोगे बस छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता, तुम फालतू में एक्स्ट्रा वरी कर रही हो, तो आप उनके फेयर्स को डिसमिस कर रहे हो, दैट लैक्स द अंडरस्टैंडिंग इन योर रिलेशनशिप, राइट। तीसरी चीज क्या करनी चाहिए, अगर वो आपको रिएश्योरेंस मांग रहे हैं कि आप मुझे बताओ, आप एकदम से उनको बोल दो नहीं मैं बार बार वैलिडेट करते रहूंगा तुम्हें दैट आई लव यू, आई केयर फॉर यू, राइट। तो डिफेंसिव नहीं होना है कि मतलब मैं करता तो हूँ तुम्हें फील क्यों नहीं होता, या मैं करती तो हूँ तुम्हें फील क्यों नहीं होता। तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है जब वो बार बार रिएश्योरेंस मांगे आपसे। और चौथी चीज, उनके अनहेल्दी कोपिंग को सपोर्ट मत करो। अगर आपका पार्टनर कोई अनहेल्दी कोपिंग ले रहा है, जैसे मानिए वो ओवरथिंक कर रहे हैं, या फिर मानिए वो पार्टी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो शॉपिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उनके अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को आपको सपोर्ट नहीं करना है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको क्या नहीं करनी चाहिए। अब हम कुछ थेरेपी बेस्ड टेक्निक्स आपको बताते हैं जो हम डिस्कस करते हैं थेरेपी और काउंसलिंग टेक्निक्स में, क्या आपको करनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है वैलिडेट करना, राइट। पहले तो एम्पैथेटिकली उन्हें सुनना, क्या वो कहना चाहते हैं आप उन्हें समझिए, राइट। भले ही उन्हें डिस्क्लेमर दे दीजिए कि हमें आपकी पूरी बातें नहीं समझ पाएंगे, बट यू टेल मी हाउ आर यू फीलिंग, राइट। जब उनका पार्टनर एंशियस हो तो बस एक्टिवली आपको सुनना चाहिए। अगर वो बोले तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो उसके रिप्लाई में आप ये क्या बोल सकते हैं, मुझे समझ आता है तुम्हें ऐसा लगता है, मैं तुम्हारे इस चीज़ में साथ हूँ, राइट। जब आप उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हो, वैलिडेट करते हो, उनकी एंजाइटी 50% वहीं ही कम हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको सुनना उनको अच्छे तरीके से और वैलिडेट करना। बहुत सारे पार्टनर सुनते ही नहीं है अपने एंशियस पार्टनर्स को, वो इग्नोर करते हैं बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, बट आपको सुनना पड़ेगा अपने हेल्दी बाउंड्रीज के साथ। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, रीअश्योरेंस देना पर लिमिट। ये नहीं आप बार बार उनको बता रहे हैं कि दैट आई लव यू, वो भी एक गलत एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो आप रीअश्योर करिए, यू कैन टेक देम आउट फॉर डिनर, राइट, यू कैन बाय देम अ स्मॉल गिफ्ट, राइट। तो इस सब चीज़ों से भी उन्हें रीअश्योरेंस मिलता है कि वो पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट इसको ना उनकी हैबिट नहीं बनाना, राइट। वरना वो बार बार उसकी आप एंजाइटी को प्रोवोक कर रहे हैं। अब अगर आप बार बार रीअश्योरेंस दे रहे हो तो एक हेल्दी तरीके से आप रीअश्योरेंस दे सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, आपको सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहिए। जब उनको एंजाइटी हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप उनको सिक्लूड कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में, यहाँ पे जहाँ पे एयर हो, वहाँ ओपन एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। हमेशा वहाँ उस टाइम पे टोन अपनी लो रखिए या न्यूट्रल रखिए, और लाउड आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए, हेल्दी रूटीन सेटअप करना चाहिए, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइटी कैसे कम होती है, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, आप वॉक पे चले जाओ, मेडिटेशन कर लो, राइट, आप साथ खाना खा लो, अपना रूटीन सेट करो। आप रात को 10 मिनट वॉक पे जा सकते हो, राइट, कुछ बैडमिंटन या गेम खेल सकते हो। उससे क्या होता है, आपको एंजाइटी
कम हो जाएगी आपके पार्टनर की और आपका बॉन्ड अच्छे से बनेगा। फिर उसके बाद आप कुछ ग्राउंडिंग या ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने जो आपकी अपनी एंजाइटी वाली वीडियो में बताई थी वो भी आप सेट कर सकते हो, जो कि हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, राइट। 4 सेकेंड्स आप इनहेल करो, 4 सेकेंड्स रोको, 4 सेकेंड्स एक्सहेल करो और 4 सेकेंड्स होल्ड करो। इसको कहते हैं हम बॉक्स ब्रीदिंग। एक और टेक्निक होती है 5 4 3 2 1 टेक्निक, राइट। तो ये दोनों टेक्निक्स आप अपना सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए, राइट। अपने लिए भी इमोशनल स्पेस बनाना ज़रूरी है, अपने लिए भी मी टाइम बनाना ज़रूरी है, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव एन एंशियस पार्टनर, आपको इमोशन समझना, हमेशा इमोशनली अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए भी सेल्फ लव करें, अपने लिए भी स्पेस बनाएं, राइट। एग्जाम्पल, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा, राइट। इंस्टेड ऑफ आप उस टाइम पे रिप्लाई ना करें, आप ये बोल सकते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, बाद में रिप्लाई करूँगा, राइट। तुम सेफ हो, टेंशन मत लो, या मैं सेफ हूँ, टेंशन मत लो, राइट। इससे पार्टनर को भी सीखने का चांस मिलता है, इंडिपेंडेंस डेवलप करने का। हमें उनकी डिपेंडेंसी जो है कम करनी है, राइट। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर एंजाइटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप काउंसलिंग या थेरेपी भी अपना सकते हैं। जो स्पेसिफिक टेक्निक्स एंजाइटी रिमूव करने के लिए होती हैं वो होती हैं इमोशन फोकस थेरेपी, EFT हो गई, आपका CBT हो गई, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, REBT हो गई, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई। ये सब कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो सकती है। सो इफ़ यू थिंक दीज सिम्टम्स आर नॉट गोइंग, आप अपना प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, राइट। और कभी कभी SOS की तरह आपको लगे कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो आप पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन ले सकते हो, जैसे कि मूवी देखना हो गया, म्यूजिक हो गया, वॉक या कुकिंग हो गया, राइट। जैसे आप उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल सकते हो चलो चाय पीने चलते हैं, चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, इतना इंस्टेड ऑफ बोलने की कि यार मत सोचो, ये आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो उन्हें आपको बोलना चाहिए कि लेट्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस फॉर द टाइम बीइंग, राइट। फिर आप उनको प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू जा सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स हो गई हाउ टू हैंडल योर एंशियस पार्टनर। आई होप आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ एन एंशियस पार्टनर। आपको ये समझ आया होगा कि स्टडीज़ के थ्रू एक मेल और फीमेल में एंशियस पार्टनर की क्वालिटीज़ कैसे डिफरेंट होती हैं। फिर मैंने बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए फॉर एन एंशियस पार्टनर, एंड लास्टली सम टेक्निक्स हाउ टू हैंडल एन एंशियस पार्टनर। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. This video can help them to handle anxiety, if they have a partner with anxiety disorder, right? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल और कमेंट डाउन करिए अगर आपको ये सीरीज आगे बढ़ानी है। तो वी कैन कम अप विद डिफरेंट आइडियाज हाउ टू हैंडल एन एल्कोहलिक पार्टनर, हाउ टू हैंडल एन ADHD पार्टनर, राइट। अगर आपको लगता है अगर डिसऑर्डर्स के थ्रू आपको रिलेशनशिप्स में हेल्प हो, सो यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। तो सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए और ग्रो करते रहिए।